ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप या तो लिख लिख कर भेज दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछे, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ना उससे रिलेटेड पूछेंगे तो सबका बेनिफिट होगा। आखिर हम एक हाँ ना जी दिन, सर। एक दिन तो हम बेसिक पे है तो कभी एडवांस पे भी जाएंगे, क्या दिक्कत है। ओके गाइस, fine guys, so this class is being recorded. Okay, so ओके सर। let's get started and here we go। जैसे मैंने रिकॉर्डेड बोला किसी ने अपना कैमरा ऑफ कर लिया तुरंत। अब आप तो कैच हो गए भाई, जितनी देर का फुटेज था वो आ गया। चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो इन्होंने एक सवाल पूछा है, संतोष पूछे सवाल अपना, इधर वाले संतोष, सेम वाले संतोष। हाँ जी सर, मेरा यही सवाल है कि सर पास्ट में हम इसे ऐसा लगता है तो हम बना सकते हैं कि इट सीम्स, ओ इट सीम्ड, हम्म और प्रेजेंट में इट सीम्स। हम्म लेकिन अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो कि ऐसा लग रहा है, हम्म। और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हो ऐसा लगा है, तो इसको सर कैसे बनाएंगे? ओके, आप में से शायद बहुत लोगों को कुछ पता होगा कि कुछ ऐसे हमारे वर्ब्स हैं जो आईएनजी नहीं लेते हैं। नो आईएनजी, सुना तो होगा। यस सर। लेकिन आजकल कुछ एडवांस बच्चे हैं जो एडवांस इंग्लिश जानते हैं, वो सब में लगा देते हैं। जैसे सबसे पहला वर्ड है कि लव के साथ आईएनजी नहीं आता, खूब सुना होगा कि हम लविंग नहीं करेंगे, लेकिन आजकल बड़े बड़े लोग कहते हैं आई एम लविंग इट, सुना होगा है, आई एम लविंग इट, यस सर। तो ऐसा बोल देते हैं तो स्पोकन में चल जाता है। जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा कि नो के साथ आईएनजी नहीं आता है, हम ये नहीं बोल यस सकते कि सर। आई एम नोइंग। तो उसी तरीके से उसी लिस्ट में एक लिस्ट है सीम, सीम के साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते, सीम। अब मान लो कि यहाँ पर एक लड़की है और इस लड़की को देखकर, मतलब इसको, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं इस लड़की को देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे लग रहा है कि ये बहुत इनोसेंट है। अब मेरी हिंदी है कि मुझे लग रहा है, तो आप लोग क्या सोचते हो कि अच्छा रहा है मतलब ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। रहा सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले आता है कि क्या लगना चाहिए, आईएनजी लगना चाहिए। तो आप तुरंत सीम के पीछे पड़ जाते हो, नहीं मैं तो आईएनजी लगाऊंगा लगाऊंगा। ग्रामर कहता है कि बेटा आपको रहा आए या ना आए डजेंट मैटर, सीमिंग अलाउड नहीं है। तो आपको मजबूरी है कि आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाओगे। तो ऐसा लग रहा है, आप उसको इट सीमिंग नहीं बोल सकते हो, आपको क्या बोलना होगा, इट सीम्स। टीम टू। और अभी हम पास्ट सीखने वाले हैं, तो ये आईएनजी का तो ये समझ में आ गया, तो ये आप नहीं लगा सकते। अब आ जाते हैं पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग। चलिए गाइस, आपकी क्लास शुरू हो गई है। देखिए गाइस, स्टेट ऑफ, बस अब कोई सवाल नहीं, पहले मैं ये चर्चा कर लूँ उसके बाद है, ओके। क्योंकि फिर वो खिचड़ी वाली क्लास हो जाएगी। कल मुझे ऐसा लगा खिचड़ी से पक गई। अरे क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सिम। हम्म, ओके। ये इजी हो रहा है कि इट सीम्स टू देन ही इज मैरिड। ये मेथड यूज करने के लिए इजी हो रहा है। जो दूसरा मेथड है ही सीम्स टू बी मैरिड, हाँ इसमें क्या ना हमको एज पर सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है। सीम्स ऐसा रहता है, तो पहला वाला मेथड यूज करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। उसको हमेशा यूज करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना। हाँ हाँ, जो ये वाला जो था ना, इट सीम्स दैट वाला, यस, इट सीम्स दैट। हाँ करे ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक अच्छा है, यूज कर सकते हैं, फाइन। चलिए गाइस, पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इफ देयर इज समवन, तो जब भी हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई एक्शन नहीं है। तो सबको पता चल गया होगा अब तक कि नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं। हमने रखा पास्ट, तो पास्ट का मतलब है कि ऑफ कोर्स हम अभी की बात नहीं करेंगे। पास्ट का मतलब है कि हो सकता है हम कल की बात करें, परसों की बात करें, हो सकता है 10 मिनट पहले की बात करें, हो सकता है 2 मिनट पहले की बात करें, 1 सेकेंड पहले की बात करें, ये सब पास्ट हो जाएगा। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि आप 1 सेकेंड पहले उदास थे, खुश थे, अच्छे थे, घर में थे, कमरे में थे, आप 2010 में मोटे थे, आप कभी एक डांसर थे, कभी एक्टर थे, कभी टीचर थे, अब नहीं है। अपनी उन पुरानी चीज़ों को गिनवाना है। तो ये गिनवाने के लिए हमारे पास
दो टूल्स हैं, एक है was और दूसरा है, क्या पढ़ेंगे इसे? वर वर हाँ, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद वर को ऐसे पढ़ देते हैं, वेयर। बहुत होंगे, आप ही में से बहुत होंगे जो वेयर पढ़ते होंगे। मैं पहले ऐसे पढ़ रहा था वेयर। आप एक वीडियो बनाए थे इसके ऊपर, बरमाला बोलते हैं ना, यस, वर। तो आप ये वेयर नहीं पढ़ेंगे, आप इसको वर पढ़ेंगे। तो ये वेयर नहीं, आई वेयर और ही वेयर और इसे ऐसा नहीं बोलना है, वैसे तो अजीब सा साउंड करेगा। एनीवेज, ये वर है वाज, ठीक है। अब हमें देखना है कि हम किस किस के साथ इसको लगाते हैं। तो सिंपल है कि जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि सबसे पहले अगर आई की बात करें तो आई के साथ क्या लगाना है? वॉज लगाना आई है, वॉज। ठीक है। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, बट यहाँ पर आई के साथ आपको वॉज लगाना है। उसके बाद ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, और जितने भी सिंगुलर नेम्स आ गए, जितने भी है, इसके साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा। वॉज। यू, वी, दे, और जितने भी प्लूरल आ गए इनके साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। वर। यहाँ तक सबको पता है। अब कंफ्यूजन होती है कि प्लूरल हम कहने को कह देते हैं, लेकिन प्लूरल वाकई क्या होता है? तो समझिए, अगर मैं ऐसे बोलूं, मैं आ जाऊं इशारा करने पे, तो अगर मैं कहता हूं दीज, और दीज के साथ मैं कुछ लगा दूं, जैसे मैं बोलूं दीज बॉयज, तो अब क्या हो जाएगा? वाज या वर? सोचिए, दीज बॉयज, वर। वर। दिस बॉय। वर होगा। हाँ, लेकिन अगर मैं कह दूं दिस बॉय, अब वॉज। दिस बॉय वाज। वॉज। तो ये फर्क हमें समझना है। अगर मैं कहता हूँ कि दोज गर्ल्स, अब क्या हो जाएगा? वर। वर। और दैट गर्ल, वाज। ठीक है। अब ये जवाब सिर्फ दिनाक्षी आई है क्या? नहीं, यस सर, आई हूँ ठीक है, दिनाक्षी विल आंसर। मुझे अगर ऐसा बोलना है कि दैट गर्ल्स फ्रेंड्स, अब वाज लगाऊं वर लगाऊं? वर 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 वर, ओके। और दैट बॉयज फादर, अब वर आएगा। सोचिए, वाज। वर नहीं नहीं, वॉज आएगा, वॉज आएगा। वॉज आएगा, सिंगुलर है ना। यस, ऐसे समझना है। ओके, क्योंकि सर इसमें बॉयज है, गर्ल्स है, तो बोलते ही है ना, एपोस्ट्रोफी लगा है, बट सर फादर मीन्स, एक है, इसलिए वॉज आया। यस, क्योंकि सर हमें जहाँ सिंगुलर होगा सर वहाँ वॉज यूज करेंगे ना हम, और जहाँ पे एक से ज्यादा होंगे वहाँ वर यूज करेंगे। हाँ, वही करेक्ट है, करेक्ट है। अब क्या नाम है आपका, जिन जिन भाई साहब ने अभी बोला है डायलॉग? मोहित। मोहित, ठीक है। मोहित के लिए एक छोटा सा सवाल। मोहित, एक मिनट, वाज या वर? वॉज। बाकी लोग वर। सोचे भाई। वर आएगा सर। ऑप्शन से फ्रेंड से वर आएगा। अच्छा सर, सर वाज आएगा। वॉज। वाज। पढ़ा नहीं सर, एकदम से बोल दिया बस सर अभी। वन ऑफ माय फ्रेंड्स। वाज लगेगा सर, वाज। वनी सब्जेक्ट से सर वाज आएगा। एक से वाज आएगा सर। यस, क्योंकि बात हम सिर्फ एक की कर रहे हैं। अभी आप लोग ना फ्रेंड्स देख के कई लोगों को लग रहा होगा भाई प्लूरल तो है, वाज लगा दो, लेकिन ये फ्रेंड्स की हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो दोस्तों में से किसी एक की बात कर रहे हैं, है ना? चलिए सारा सर वॉज। मोहित बाबू, एक और हो जाए। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, बताइए, वाज या वर? वाज। सर वर। वॉज आएगा सर। वर आएगा सर, वर आएगा। हो जाएगा सर। कोई नहीं, सर वॉज आएगा। दोनों में से कोई नहीं सर। ये मोहित से पूछा है, मोहित बोलो। मोहित से पूछा है। सुपर। हाँ जी, तो मोहित ने बोला कि वर लगाना, यही ना मोहित? जी सर। ये वर बोला है मोहित ने, मैं नाम लिख देता हूँ। कितने लोग मोहित के साथ सहमत हैं, क्या लगता है? हाँ या ना? सर मोहित सही बोल रहे हैं। सही बोल रहा है। सर मैं तो वॉज कह रही हूँ सर, दोनों में से कोई एक होगा। दोनों में से सर, कोई नहीं सर, एक भी नहीं। वो जाएगा सर, वो जाएगा सर। सो गाइस, इसका सही आंसर है वॉज। वाज आता सर। तो
दोनों में से कोई नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी मोहित ने कहा ना कि अरे क्या फ़र्क पड़ता है, सिंगुलर मतलब वाज, प्लूरल मतलब वर, ये सबको पता है। तब भी मैं ये इतना खोल के क्यों पढ़ा रहा हूँ कि हम कंफ्यूज्ड होते हैं, समझ नहीं पाते हैं। यार देखने में प्लूरल लग रहा है सिंगुलर, इसीलिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सर 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 हम्म, सर ये नेचर ऑफ द टू गर्ल्स में ये सिंगुलर कैसे हुआ, ये समझेंगे? यस 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 यस। नेचर ऑफ द टू मतलब दोनों गर्ल का जो Neither- नेचर है उसके बारे में बात हाँ, की। दोनों में एक्चुअली से कोई नाइट सर नहीं है, कोई तो सबसे Neither. पहले एक मिनट, सबसे पहले वो नेचर नहीं है, ठीक है। और अगर नेचर भी होता, ये तो नीदर है, अगर नेचर होता मैं इनका नेचर ही पकड़ लिखा है ना लेता। सर? ना अब तो मैं नेचर ही पकड़ूंगा। तो नेचर ऑफ द टू गर्ल्स, अब बताइए वाज या वर? वर सर। हो जाएगा ना, वॉज हो जाएगा। वर वर आएगा सर। वॉज वॉज आएगा सर। गाइस इसकी भी सही अंग्रेजी है कि वाज आएगा। वॉज पूछिए क्यों? वर क्योंकि आएगा। क्योंकि हम बात गर्ल्स की कर ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेचर, और नेचर एक अनकाउंटेबल है। नेचर की हम नेचर का नेचर से नहीं कर सकते, यू नो। नेचर है, नेचर हमेशा सिंगुलर रहेगा। ये हम इसको देखना है कि लड़की का क्या है। जैसे अगर मैं कहता हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, मैं कहता हूँ कि ब्रदर ऑफ द 3 गर्ल्स, अब बताइए वाज या वर? वॉज क्योंकि हम लड़की की बात ही नहीं कर रहे, हम इस सिंगल एक ब्रदर की बात कर रहे हैं, एक ब्रदर है, ब्रदर की बात कर रहे हैं। ब्रदर की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे? वाज। उसी तरीके से ग्रामर का एक रूल है कि जब नीदर आएगा ना, ये नीदर ऑफ, इसको रट लीजिएगा, नीदर ऑफ जब भी आएगा और इसके बाद यहाँ पर सिर्फ टू ही रहता है, क्योंकि नीदर हमेशा दो के लिए आता है, तो ये रटना पड़ेगा कि इसके साथ हमेशा सिंगुलर आता है। ये रट्टाफिकेशन और कुछ भी नहीं है, दिमाग में रखना है। सर इसका मीनिंग क्या है, लाइक ब्रदर ऑफ द 3 गर्ल्स, नेचर ऑफ द 2 गर्ल्स? अच्छा, इसका चलो नेचर से उठा लेते हैं कि दो लड़कियों का नेचर, दो लड़कियों का नेचर ऐसा है। अब ब्रदर ऑफ द 3 गर्ल्स का मतलब कि 3 लड़कियों का भाई। अब 3 बहनें हो सकती है ना, एक भाई हो सकता है ना? यस सर, इकलौता है, यस बहन सर। 3 है, तो इसलिए हिंदी में तो उल्टा हो गया सर, है ना? अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ब्रदर ऑफ द 3 गर्ल्स, अब मुझे बोलना है कि डैश डैश बैड, तो मैं क्या बोलूँ? वाज बैड या वर बैड? वॉज bad. बैड। है ना, तो यानी कि वो ब्रदर बुरा Was था, bad. बुरा था, यानी कि एक भाई। ठीक है, यहाँ पर भी दो लगा देते हैं कि द ब्रदर वाज। एनीवेज, यही समझाना मैं चाह रहा था। चलिए और आगे देखते हैं। ये सवाल है मंजू आई है क्या? मंजू आर यू देयर? शी इज देयर? नो, कोई। सम ऑफ दोज बॉयज, बताइए वाज या वर सारे लोग? वर वॉइस सर, Was sir. वर आएगा। वर 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 आएगा सर। सम ऑफ दोज बॉयज। लड़कों में से कोई। वर सर वर वाज वर आएगा सम सर। मतलब पूरा है सर, सम पूरा ओके। वर काउंटेबल होता है, एक्चुअली ज्यादा होता है। सम सिंगुलर होता ही नहीं है, सम कुछ है। प्लूरल। हालांकि सर सम का मतलब सर सम कुछ होता है ना? हाँ, सम एक्चुअली कुछ। देख लीजिए। अच्छा ठीक है, सम एक्चुअली दो काम करता है। अब यहाँ बताइएगा, सम ऑफ द टी, बताइए वाज या वर? सर वॉज। वर आएगा। सम ऑफ द टी। वॉज आएगा सर। वर सर। वॉज वाज आएगा। वॉज आएगा। अब ऐसा क्यों आएगा, एक बार देख लेते हैं सर टी अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए गाइस, ये जो Uncountable. सम जो है ना, ये सम एक ऐसा वर्ड है, ये कहता है कि मैं तेरा भी हूँ और मैं उसका भी हूँ, ये दोनों के लिए आता है। सम के बाद हम कोई भी प्लूरल आइटम लगा सकते हैं। जैसे हम क्या लगा सकते हैं? सम बॉयज लगा सकते हैं ना, प्लूरल आइटम। यस सर। मैं ज़्यादा ग्रामर की बात नहीं करूँगा, सिंगुलर प्लूरल आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, बट आप एक स्टाइल समझ लीजिए। सम बॉयज, तो ये पूरा एक प्लूरल है, मतलब ज़्यादा है ये, तो हमेशा क्या रहेगा इसके साथ? पास्ट में वर। अगर मैं कहता हूँ कि सम गर्ल्स, ये वर रहेगा। लेकिन सम एक और काम करता है, सम के बाद जितने भी अनकाउंटेबल है जिसको हम गिन नहीं सकते, और अनकाउंटेबल को किस कैटेगरी में रखा गया है? सिंगुलर। सिंगुलर। तो कॉमन सेंस जब सिंगुलर है तो आ जाएगा,
तो अगर मैं कहता हूँ कि सम टी, तो क्या हो जाएगा? सम टी Was. वाज। Was. इस तरीके से। ओके गाइस, ओके अब बताइए, फ्यू ऑफ दोज बॉयज, वर लगाऊं वाज लगाऊं? वर्ड Was. वर वर्ड Was. वर्ड सर। वर। हाँ फ्यू ऑफ मतलब कुछ बॉयज। ओके बॉयज में कुछ अब सर बताइए। फ्यू और सम का मतलब सेम ही होता है ना सर? हाँ लेकिन नो सम सर यहाँ पर दोनों काम कर रहा है, फ्यू यहाँ पर सिर्फ प्लूरल के साथ आता है, काम वही कर रहा है। अच्छा, टू ऑफ दोज गर्ल्स, अब वर वर्ड Were, sir. इधर आएगा। वर्ड ठीक है, तो आप हाँ समझ गए। ओके अब बताइए, माई सन वाज या वर? Was. Was. और माई वाज सन्स Were. सॉरी वर्ड देयर डॉटर Was. वाज आर सन्स। वर Were. वर्ड। ओके देन यू गाइस आर परफेक्टली फाइन। अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप सबको पता है कि हम जितने भी स्ट्रक्चर्स बोलेंगे सिर्फ 4 तरीके के होने चाहिए, पॉजिटिव, Positive. नेगेटिव, Negative. Interrogative. Interrogative. Negative. प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव। और इस पे बिल्कुल फ्लुएंसी लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं कि मैं जानती हूँ और जानता हूँ, नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। तो अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो मैं कहता हूँ कि यार वो कमरे में है, तो रूल हमारा क्या जाएगा? रूल यही जाएगा कि भाई सब्जेक्ट, अगर वो कमरे में था, सॉरी, तो वाज या वर में से कोई Was. एक Were. आएगा। उसके बाद जो भी कमरा Plus मोबाइल है वो हम लगाते हैं, complement. है ना? तो मैं क्या बोलूँगा कि वो कमरे में था, ही वाज इन द In the room. ठीक है। द रूम। अगर बोलो यार वे लड़के कमरे में थे, वे लड़के, दोज बॉयज Those boys were All was. वर इन द रूम बॉयज वर इन द रूम। इन द रूम। अब ये सवाल है हरजीत, क्या नाम है? हरजीत नाम है इनका? Yes, sir. हरजीत हेलो जी, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ क्वेश्चन। तो ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन हैगा कि उनमें से कुछ लड़के पी रखे थे, उनमें Some. से कुछ लड़के पिए हुए थे, पिए क्या बोलूं मैं, पिए हुए थे। सम बॉयज एक कड़ी बोल दो। Some boy. Some. Some boy. Some boys Were सम ऑफ द in the बॉयज drink. वर ड्रंक सम ऑफ दोस Some बॉयज of those boys ड्रंक were ड्रंक। ठीक है, ड्रंक जीत, एक बड़ा अच्छा अरे वर्ड है। जीत से पूछा था सर। इनएब्रिएटेड हाँ, ये सब इनएब्रिएटेड। मिक्स अप हो जाता है ना, फिर सर बोलने लगे। सॉरी सर, बट अगर अगर सारे बोलते रहेंगे तो कैसे समझ आएगा फिर? भाई भाई हरजीत खाली बताएं, जिसका नाम ले जा रहे हो बताएं। तो सम ऑफ दोज बॉयज वर Yes, sir. इनएब्रिएटेड, तो ऑलमोस्ट समझ में तो आ रहा है कि आप कैसे यूज करेंगे। ठीक है, Yes, sir. चलिए नेगेटिव में आते हैं। नेगेटिव में क्लास लगी हुई है। सब्जेक्ट वाज के साथ आप नॉट लगाते हैं, वर के साथ हाँ आप जी। नॉट लगाते हैं, ना लेकिन कई लोग इसका कॉन्ट्रैक्शन भी करते हैं। अगर मैं इसका कॉन्ट्रैक्शन कर दूं, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब छोटा कर दिया जाए, छोटा कर दी। तो या तो आप वाजंट करें, जो वर नॉट है उसको क्या करेंगे? वरंट करेंगे। वरंट। और किसी को नहीं पसंद होता है कि नहीं यार वरंट अच्छा नहीं, वो वर नॉट बोल सकता है। जैसे बोलो कि यार तुम वहाँ नहीं थे, तो करेक्ट तो है You were not there. यू वर नॉट। You were You are not there. You weren't weren't there. लेकिन अगर किसी को कॉन्ट्रैक्शन करना है तो आप बोल सकते हो कि You weren't there. weren't there। वो मेरी दोस्त नहीं थी, She was. She She was wasn't not my my friend. friend. You were- wasn't She my wasn't my my friend. ओके फाइन। उसके बाद आता है आपका इंटरोगेटिव। फाइन, अब इंटरोगेटिव के अंदर वाज पहले आएगा, वर पहले आएगा, सबको मालूम है, देख लेते हैं। तो बताइए कि क्या कल तुम कमरे में थे, कैसे होगा? Were you? Were you in the room yesterday? Yesterday. क्या तुम्हारी मम्मी किचन में थी? Was Was your your mom Your mother in the kitchen? Yesterday. किचन। ओके, अब इसमें आता है कुछ WH वर्ड्स।
तुम उदास क्यों थे भाई, क्यों थे? Why were you? Why Why were you were sad? why were you sad yesterday? तुम्हारा पेन कल कहाँ था? Where was your Where pen? was Where your where was Where was your pen? yesterday. yesterday? study? ओके, तुम कल किसके साथ थे भाई, किसके साथ? With With whom? whom? With With whom? whom? With whom with Were were you? With you whom were you live Yep. yesterday? क्या नहीं, नॉट were yesterday, you? कोई एक्शन नहीं, with whom were you yesterday? तुम उसी कमरे में क्यों थे, क्यों थे तुम? Why? Why were Why you Why Why were were you were you you room in the in in that that room? room only? In that room In only. that हाँ, room? ओनली आप लास्ट में लगा दो, चाहो तो शुरू में लगा दो, why were you only in that room, ये भी हो सकता है, in that room? उसी कमरे में, नहीं तो आप लास्ट में ओनली लगा दो, why were you in that room only. ओके, फिर आता है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इसके दो स्टाइल है, एक है स्कूल के टीचर वाला स्टाइल है, पूरा ऐसे होगा कि पहले वाज लगाओ, वर लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ, उसके Subject. बाद लगाओ नॉट। not? ये है जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है कि भाई क्या तुम कमरे में नहीं थे, वर यू Were you नॉट Were you not Were in you the room? not In the in room. the in room? the room। एक होता है स्पोकन इंग्लिश स्टाइल, वो क्या होता है, पहले ही वाजंट Weren't you? Wasn't वरंट Wasn't were weren't wasn't subject. प्लस। तो अब बताओ कि भाई क्या वो बीमार नहीं थी, कैसे बैग ही रखो. wasn't she? Wasn't ill? she Wasn't Wasn't- she? Wasn't she? Wasn't she ill? Wasn't ill? she Ill. ill? तुम वहाँ क्यों नहीं थे, Why were you Why not? Why were were you you not not here? here? Why Why weren't you weren't you there? ये भी here? सही है, Why weren't you Why there? weren't you there? देख लो, अगर आप ये वाला प्योर चलोगे तो फिर नॉट यहाँ लगाना पड़ेगा, अच्छा। स्पोकन स्टाइल करोगे तो इस वाज वर में ही नोट Why समझ जाएगा, weren't? इतना सा डिफरेंस है। ओके, चलिए अब सवाल है, आ जाओ भाई मोहित बाबू, जी सर, आ जाइए मोहित। हाउ ओल्ड आर यू मोहित? आई एम 20 years old. हाँ, ये जो नौजवान बच्चे होते हैं ना, इनमें बड़ा जोश होता है। ये चलो भाई, आ जाओ भाई 20 साल के बालक, आओ। तो चलिए आपके लिए रैपिड फायर है कि तुम कल कहाँ थे, फास्ट। तुम कल कहाँ थे? Yesterday, where are you? गलत है, Where were you? Where were you? Where are you? एकदम रैपिड का मतलब एकदम एक ही बार में सही आना चाहिए, वेयर वर यू यस्टरडे। फिर से आते हैं, ओके, उस कमरे में कौन था, कम ऑन मोहित। उस कमरे में कौन था? In that room. हो गया ना, इसे कहते हैं व्हाट्सएप वाली इंग्लिश। गाइस करेक्ट बोलो, उस कमरे में कौन था? Who Who was was that? in that room? Who was in that? हाँ, who was in that room या who was there in that room, ये भी चल सकता है। ओके, क्या वह तुम्हारे साथ नहीं था? Was he? Was he not Was with he? you? Was he not with you? चलिए अब मैं पूछता हूँ, नाम लेता मुझे हूँ। सर संतोष। हिमांशु से एक पूछ के देखते हैं। हिमांशु, Yes ready? sir. Yes sir. चलिए, Ready sir. 2 मिनट लगातार है, नॉन स्टॉप, चले? Okay sir. ओके, मैं वहाँ था, फास्ट। I was there. क्या तुम वहाँ थे? Were you there? तुम वहाँ क्यों थे? Why were you there? कल तुम्हारा मोबाइल कहाँ था? Where was your mobile yesterday? क्या वो लड़की तुम्हारे साथ थी? Was that girl with you? वो मेरे साथ नहीं थी। No, she wasn't with me. अच्छा, जिस लड़के के साथ वो कल वहाँ थी, वो लड़का कौन था? Who was that boy with whom She was there. she was there? ओके, जो पंखा तुम्हारे हाथ में था, वो कमाल का था। The fan which was in your hand was nice. नाइस, अमेजिंग, वाओ, बहुत अच्छा हिमांशु, सुपर Thank you, sir. बहुत अच्छा। सर मैं रैपिड फायर करना चाहता हूँ। ठीक है, संतोष, बसंतिया। बसंतिया, ठीक सर। है, चलिए बसंतिया, आप ही से पूछा जाएगा। ओके, कल तुम वहाँ क्यों थे, फास्ट। Why were you there yesterday? मैं वहाँ था, I was there. मैं वहाँ नहीं था, I was not there. वहाँ कौन था? Who was there? क्या तुम बीमार थे? Were you ill? क्या तुम कमरे में थे? Were you in the room? मैं धोखेबाज नहीं था। I was not a cheater. क्या तुम Betrayed. चीट भी कह सकते हो, चीट, फ्रॉड बहुत वर्ड है।
क्या तुम Okay. क्या तुम उस पार्क में उस लड़की के साथ नहीं थे? Was that you in that park with that girl? So were you not, ना? क्या तुम नहीं थे? Were you not in that park with that girl? Okay. यह मोबाइल कल कहाँ था? Where was this mobile yesterday? Okay. क्या यह मोबाइल तकिए के नीचे था? Mobile below the pillow. ठीक है, तकिए के नीचे बिल्कुल सटा रहता है तो आप beneath या underneath Under. अंडरनीथ वगैरह बोल सकते हैं। सर अंडर कह सकते हैं। तब स्पोकन इंग्लिश में तो अंडर चलता है, बट अगर कोई ज़्यादा सटा हो, नीचे हो बट एकदम टच्ड में हो ना, तो दो वर्ड आते हैं, दो प्रेपोजिशन है, एक अंडरनीथ या बीनीथ। सुना तो जरूर होगा, बीनीथ, यस अंडरनीथ। सर। दबा हुआ की सेंस में तो आता है ना अंडरनीथ। वो लगा सकते हैं। चलिए ठीक है संतोष, यू आर ओके। चलिए Okay, लव, thank you, sir. लव आई है क्या? लव, Yes, sir. चलिए लव से बात करते हैं। ओके 3 2 1 एक्शन। मैं बीमार थी। I was ill. तुम कहाँ थे? Um, पहले वेयर उठा लीजिए, वेयर uh, वेयर वर यू, ऐसा होगा ना? okay, where were you? ओके ग्लास में पानी नहीं था। Um, some देयर, देयर लगाना पड़ेगा। देयर okay. वाज नो वाटर। There was not water in the glass. देयर वाज नो वाटर इन द ग्लास। ओके मेरी कुर्सी वहाँ थी। My chair is not there. My chair was not is there. माय चेयर वाज देयर, वहाँ थी ना? Okay, ठीक. Okay, my chair was there. ओके कुछ देर पहले मेरा मोबाइल टेबल पर नहीं था। Sometime for my mobile is not on the table. देखो इज नहीं Some- आएगा। Okay. was आएगा। Yes. ये हो रहा है कि प्रैक्टिस नहीं ना, जल्दी से इज आ जा रहा है, तो Yes, कैसे sir. होगा कि माई मोबाइल वाज नॉट ऑन द टेबल सम टाइम्स minutes अगो या फ्यू मिनट्स अगो। ओके क्या तुम किचन में थे? Uh, you were in the kitchen. You Were all. you? हाँ. Were you? Were you? Okay. Were you in the kitchen? Were you in the kitchen? Okay. क्या फूड टेस्टी था? Were you? Was the food delicious? Was the food tasty? Okay. Was the food taste? और क्या आपका बच्चा कुछ साल पहले मोटा था? अब Were your kids? So was or were? एक Were बच्चा your है तो Were. was, एक बच्चा है तो was लगा दीजिए। was your kid fat? Okay. Were your kid fat? was एक बच्चा है ना, was आ जाएगा। Yes. ओके तो अभी आप लोग क्या करेंगे, मैं कई बार कहता हूँ कि आपस में ना 2-3 लोगों का एक ग्रुप बना लिया कीजिए, एक अलग से ग्रुप बनाइए और उसमें प्रैक्टिस कीजिए ये जो रैपिड फायर है। जी सर। सर मैं जाऊंगा। Yes, sir. ठीक है चलो चेतन, सर मैं करूंगा। चेतन यस ट्राई सर। करेंगे। Sir, मैं यस आता सर। हूँ, अजीत आता हूँ। मैं भी। okay, sir. ठीक है जी, मैं आ रही हूँ जी, रुको जी। सर ओके हाँ जी सर 10। सर हिमांशु सर बोलो। प्रॉब्लम आती है इंटेरोगेटिव में सर, उसमें फ्लुएंसी नहीं आ पाती है सर। हाँ तो फिर उसी को टारगेट किया जाएगा। चलिए तो मैं आता हूँ, चेतन, जीत, फिर Yes, sir. मंजू, ऐसे होते हुए। सर आई एम सर मैं ठीक है बात भास्कर, कर। इस आज वॉलंटरली अब जिसको सर आना है वो आ मुझसे तो सकता है। पूछा नहीं आज कुछ भी आपने। ठीक है मनीषा सर जी मुझसे आ रहे पसंद है। हाँ सर मुझसे सर, 4 मैं भी बार आना पूछ लो चाहता हूँ, बस सर। शुरू में। आ रहा हूँ एक बार चेतन को प्रॉमिस कर दिया मैंने। एक मिनट, चलिए चेतन शुरू करें। चेतन तो फ्लुएंट है खुद ही। चेतन आपसे ना मैं वाजवर के साथ इजारम भी डाल रहा हूँ, ठीक है चेतन? ओके सर। चलिए 5 6 7 गो। तुम कौन हो? हु आर यू? तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? तुम कहाँ थे? वेयर वर यू? तुम कैसे थे? हाउ वर यू? क्या तुम कमरे में थे? यू इन द रूम? क्या वो तुम्हारी थी? वाज शी योर्स? योर्स, यस यस यस। यार ये मेरा है, ये मेरा है। या दिस इज माइन। ओके क्या यह मोबाइल तुम्हारा है? इज दिस फोन इज योर्स? 2 बार इज लगा दिया आपने। आपने बोला ना इज दिस फोन इज योर्स। इज दिस फोन योर्स? सॉरी इज दिस फोन योर्स। ओके क्या वह लड़की वहाँ थी? was that girl is was there? Oh sorry, was that girl there? ओके वो लड़की वहाँ तो नहीं थी, That girl was not there, लेकिन वो पार्क में थी। but she was in the park. बहुत खूबसूरत थी। She was beautiful. उसके Marvelous. ड्रेस उसका ड्रेस बहुत अच्छा था।
her dressing sense was amazing. खाली ड्रेस बोलना है तो हर ड्रेस वाज Okay, sir. Amazing. ठीक है। मैं उदास नहीं हूँ I am not sad, लेकिन कल मैं उदास था। but I was sad yesterday. ओके। कुछ लड़के मुझसे नाराज हैं Some of the boys are angry with me. या annoyed with me। ओके। क्या तुम पागल हो? Are you mad? मैं भूखा नहीं हूँ यार। I am not hungry. I'm not hungry. हाँ, 1 घंटे पहले मैं भूखा था। I was hungry before 1 hour. ये वो लड़की दिख रही क्या तुम्हें? Have you seen that girl? तो नॉर्मल कैन में है। कैन यू सी दैट गर्ल? Yes, sir. कैन यू सी दैट गर्ल? पता है 2 साल पहले ना वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। You know that she was my girlfriend 2 2 years years ago. करेक्ट है चेतन। परफेक्टली फाइन। Thank you, sir. Thank you, sir. सर 2 साल पहले मेरे कैसे बोलेंगे? 2 साल पहले क्या? 2 साल एक गर्लफ्रेंड था, कैसे बोलेंगे? हैड ए गर्लफ्रेंड 2 years ago. नहीं, वो सेंटेंस है कि वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड थी। दैट गर्ल वाज माय गर्लफ्रेंड। Okay. ये नहीं था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, तब तो वो पोजीशन हो जाता। स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं। ठीक सर 2 years पहले। हाँ 2 साल। सर बोलो। सर स्कूल टाइम से वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। आएंगे अभी, हेडविन में आएंगे अभी। आएंगे। अच्छा। आ ही रहे अभी। ओके चलो जी। जीत, हरजीत। यस सर। आ रहे, सबके पास आ रहे। चलो जी हरजीत, तुम कौन हो? फास्ट। Who are you? तुम कौन थे? Who were you? तुम कहाँ थे? Where are you? वेयर वर यू? Where were you? तुम कैसे थे? Where was you? हाउ वर यू? Sorry, how were you? तुम Sorry. कैसे थे ना। ओके। क्या वह बीमार थी? Was she ill? वो बीमार नहीं थी। She was not ill. एक्चुअली वो चालू थी। She was क्लेवर। how to say sir? Clever. Oh sorry. She was clever. कुछ साल पहले वो मेरी दोस्त थी। She was my friend for 2 years ago. फॉर नहीं आएगा फिर, खाली सम इयर्स अगो, फ्यू इयर्स Some years ago. Okay. ओके। Okay, 2 years ago. क्या तुम आधे घंटे पहले किचन में नहीं थे? Are you not in the kitchen गलत। for गलत। Were you Were you not? not in the kitchen? Were you not in the kitchen? for half an hour? Some time ago. हाँ, कुछ देर पहले ना, या आधे घंटे पहले तो चलो हाफ एन आवर अगो बोल दो। ओके। क्या Okay, sir. क्या तुम्हारा मोबाइल टेबल पर नहीं था? Were your mobile on the table? गलत हो गया Was. जी। नहीं था, sorry, weren't. wasn't। हो जाएगा। wasn't। Mobile wasn't. एक है ना Wasn't. मोबाइल। Wasn't. Yes sir. एक है ना wasn't your सर mobile। आपने बोला कि उसका, आपका, ना जी, तोड़ा जी, तोड़ा तुम्हारा। मेरा। ओके ओके। Wasn't. फिर से पूछते हैं, क्या तुम्हारा भाई छत पर नहीं था? चलो। Wasn't your brother on the floor? ऑन द रूफ है, ऑन द टेरेस। On the roof, sorry. Okay. On the roof. ओके। क्या तुम्हारा पहला मोबाइल एक्सपेंसिव था? Was your mobile phone expensive? Was your first First mobile mobile. expensive? First, yeah. वो मेरी थी। It was mine. ए बुआ, ए संतोष बाबू, रुकिए ना भाई। Was जीत को was she कह- mine? बहुत जाने संतोष में है। सॉरी सर सर। मैं इसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, माइक बंद करने के लिए भूल गया है। भूल गया है। ठीक है बसंतिया, बंद कर लीजिए माइक। ओके जीत, अभी जब आप क्या करना है जीत, सॉरी हरजीत, जब प्रैक्टिस करना, कोई Yes, sir. एक ऐसा पार्टनर आप लो जिसको बोलो कि भाई तू पूछ, तू 2 मिनट कंटिन्यूअसली हिंदी बोल, मैं इंग्लिश ट्रांसलेट करती हूँ। फिर Okay, sir. दूसरा राउंड ऐसा होना चाहिए कि वो इंग्लिश में ऐसे बोले, हे वर यू देयर, व्हाई वर यू नॉट देयर, और इसका आंसर देना है, तब जाके Okay, sir. फ्लुएंसी आएगी। ठीक है चलो, मैं
अंकुर मैं आ रहा हूँ आपके पास। मनीषा कहाँ गई? सॉरी क्या नाम है उनका? मनीषा ना? यस सर मनीषा। मनीषा, चलो मनीषा, आपने बोले 4 सवाल पूछने को, 8 पूछ लेते नहीं हैं। नहीं और भी पूछना सर, अगर मुझसे आ गए तो, अगर नहीं आए तो मत पूछना। ठीक, अगर पहले सवाल पे आप आउट हो गई तो मैं फिर अंकुर के पास जा रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। चलिए, तो पहला सवाल आपका सर ये, मैं सर मैं भी ठीक, पहला सवाल ये है कि क्या 5 साल पहले तुम उसके दोस्त नहीं थे? वाज यू नॉट क्या तुम, अच्छा, वर यू नॉट दैट, क्या 5 साल पहले, वर यू आउट नॉट हर फ्रेंड बिफोर 5 years ago? बिफोर रहने दीजिए, 5 इयर्स अगो सही है। ओके, कल तुम कहाँ थे? वर यू यस्टरडे? वेयर वर यू वेयर यस्टरडे? वर यू यस्टरडे? वेयर वर यू यस्टरडे? ओके, तुम्हारा मिक्की कहाँ था? माइकी। अच्छा सॉरी, माइकी, सॉरी। ओके, तुम्हारा माइकी कहाँ था? वेयर वॉज योर माइकी? करेक्ट है सर? या करेक्ट है। क्या वो उदास था? वो कोई भी एक लड़का वो है, क्यों लिखे? कोई भी एक लड़का है, ही है कोई। वॉज ही सैड? ओके, वो उदास नहीं था। ही वॉज नॉट सैड। यह टेबल कुछ देर पहले वहां पर था। दिस टेबल समटाइम्स एगो वॉज देयर। दिस टेबल वाज देयर समटाइम्स अगो। ओके, ओके। 2 साल पहले यह घर नीट एंड क्लीन था। 2 years ago that house was neat and clean. सारे लड़के मेरे दोस्त थे। All the boys were my friend. पहले मैं मोटी थी। पहले मैं मोटी थी। या पहले के लिए क्या लगाएंगे सर? Earlier I was fat. अर्लियर आई वाज फैट। ओके, 6 साल पहले वो मेरे साथ इसी बंगलो में था। 6 years ago he was with me in this bungalow. इन द सेम बस खत्म। खत्म। सुपर, बहुत अच्छा मनीषा। चलिए जी, थैंक यू सर। अंकुर, फिर भास्कर। आ रहे सब। चलो अंकुर, फास्ट मिक्स कर रहा हूँ। तुम कौन हो? Who are you? तुम कौन थे? Who are you? फिर से, तुम कौन थे? Who were you? करेक्ट। तुम कहाँ थे? Where were you? तुम कहाँ हो? Where are you? क्या तुम मेरे साथ हो? Are you with? Are were you with me? आर यू सही है ना? आर Oh यू sorry, विद? are you with me? मुझे मालूम है कि तुम मेरे साथ नहीं हो। I know you are not with me. क्या तुम्हें पता है कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं? Do you know she loves? फिर से सर। क्या तुम्हें पता है कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं? Do you know she loves me or not? और नॉट या वेदर भी लगा सकते हैं। Yes. Sir. ओके, यह मोबाइल वहाँ था। This mobile was there. उनमें से कुछ लड़के पार्क में थे। Some of them boys were in the park. देम बॉयज या दोज बॉयज? Those boys in the park सम ऑफ दोज बॉयज वर इन द पार्क। were in the ओके, park. Yes. Sir. उन 2 लड़कियों में से कोई भी पढ़ी लिखी नहीं थी। Some of अगर ये नहीं बना तो फिर आप आउट है। फिर मैं भास्कर के पास जाऊंगा। उन 2 ठीक है, सर। लड़कियों में से कोई भी पढ़ी लिखी नहीं थी। मतलब नहीं बना। ठीक है, चलो भाई भास्कर Some of- बनाइए। Yes sir. उन 2 लड़कियों में से कोई Sir, भी neither पढ़ी of लिखी two नहीं girls. थी। देखते हैं भास्कर। None of them. सर क्या बोलूं? नहीं बन रहा भास्कर? मानसवाइज थोड़ा उसको ट्राई करने दो सर यार। आप लोग बातें करना तो सुनने नहीं दे रहा है। Neither of two girls was not educated. अरे मानसवाइज को ट्राई करने दो यार। आप आइए सर। भास्कर ट्राई करो, भास्कर ट्राई करो। है सर, वो लोग बोल रहे हैं इसलिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि उन दोनों लड़कियों में से कोई भी पढ़ी लिखी नहीं थी। सिर्फ भास्कर बोल। सर मैं बताऊं सर? संतोष आप जानते हैं, मुझे पता है, भास्कर से पूछते हैं। Neither of those girls
were सर क्वेश्चन फिर से बताना. पढ़ी लिखी नहीं थी दोनों लड़कियों में से कोई भी. Or neither of those girls were not educated. was not आएगा क्योंकि neither के साथ Oh was. yes. ओके चलिए फास्ट आते हैं. तुम कैसे हो? How are you? मेरा पेन कहाँ है? Where is my pen? रामू दूध है क्या? Ramu, is there any some milk? अरे मेरा ग्रीन शर्ट कहाँ है? Where is my green shirt? अरे अलमीरा खोलो ग्रीन शर्ट निकालो यार. Open the almirah and take out the green shirt, bro. अरे तुम्हारा ग्रीन शर्ट इस अलमीरा में नहीं है. Your green shirt isn't in this almirah. अरे कल तो इसी अलमीरा में था. It was in the almirah last day. कल था बट आज नहीं है. It was last day, but it is not today. It is not today. Yes. ठीक है. ओके मुझे लगता है कि मेरा ग्रीन शर्ट वॉशिंग मशीन में है. I think my green shirt is in the washing machine. तुम्हारा दोस्त कल कहाँ था? Where was your friend last day? तुम उदास क्यों थे भाई? Why are you upset? Why were you upset? मुझे मालूम है कि तुम उसी के साथ थे. I know you are with him. You were with him. Okay. वह पहले मोटी थी. She was chubby before. Okay. वह उदास नहीं थी. She wasn't upset. Okay. क्या तुम दोनों उसके दोस्त नहीं थे? Are both क्या तुम दोनों? Sorry sir. ठीक है. Fine guys. रैपिड फायर देखिए ऐसे अब सबके साथ तो नहीं कर सकता. कोई एक और बोल दीजिए मैं कर लेता हूँ. पर पढ़ाना भी है. राहुल. Yes sir. राहुल चलिए राहुल. फास्ट आते हैं. सुबह 6 बजे मैं भूखा था. I was hungry at 6 a.m. ओके. मेरे साथ कोई भी नहीं था. मेरे साथ कोई भी नहीं था. ठीक है भाई. किसी से बनेगा? मेरे साथ कोई भी नहीं था. Nobody was I was not. There was Nobody was with me. Nobody was. I was not with me. नहीं आई वाज तो नहीं है. कोई नहीं था तो नो वन आएगा. Sir, no one. Yes sir, no one was with No me. one was Yes sir. with me. No one was with me. करेक्ट. सर इसमें was और were No दोनों one was there with me. हाँ जी. was होगा कि war होगा सर? मैं वो भी लिख देता हूँ. देखिए Was guys, होगा. मैं लिख देता हूँ. याद रखिए जितने भी वन वाले होते हैं. वन वाले का मतलब है Was. कि नो वन, समवन, एनीवन. ये जितने भी वन वाले हैं ये क्या लेंगे? वो आ जाएगा. ये जितने भी थिंग वाले हैं वो आ जाएगा. नथिंग और Nothing. Everything. एनीथिंग. और कौन कौन सा होता है? एवरीथिंग. Everything. ये क्या लेंगे? Was. Was लेंगे. तो यहाँ एवरीवन भी कर दें. एवरीवन भी कर दें. तो वन वाले हो गए, थिंग वाले हो गए. जितने भी बॉडी वाले होते हैं कौन कौन होते हैं? नोबडी. Nobody. Somebody. Everybody. बॉडी. एवरीबॉडी और बस और नहीं पता मुझे. nobody, somebody, anybody. Yes. Anybody. Yes sir. Yes sir. इनके साथ क्या आएगा? was आएगा. Was. ये रख लीजिए. सर जी. सर ये इंटेरोगेटिव में एनीथिंग लगता है क्या? और पॉजिटिव में समथिंग ऐसा कुछ? हाँ ऐसा तो है. ऐसा है लेकिन जिस दिन आप ये अलग से पढ़ेंगे ना तो एक कंफ्यूजन पॉइंट है वहाँ पर. तो ये मुझे अलग से कराना पड़ेगा. फिलहाल गाइज ये समझ में आ गया कि वाजवर पे स्टेट ऑफ बिंग कैसे होती है. थोड़ा मुझे आगे बढ़ने दीजिए नहीं तो क्लास खत्म हो जाएगी. और जिस दिन हम प्रैक्टिस करेंगे ना आप बोलो तो पूरे एक दिन फुल एक प्रैक्टिस होगा. उस दिन कुछ पढ़ाना नहीं होगा. यू नो. हाँ सर प्रैक्टिस होगा सर.
प्रैक्टिस होगा। सर एक दिन टेस्ट ही ले लेना। हाँ, एक दिन प्रैक्टिस। क्योंकि अभी मुझे अभी ये पढ़ाना भी है, आज मुझे टारगेट है मेरा ये, तो मुझे कराना है। यस सर। चलिए, तो ये हो गया। अब इसी का हम आ जाते हैं सीम वाले वर्जन पर। तो सीम का हमें क्या करना पड़ेगा? सीम्ड करना पड़ेगा। अब बताइए, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है जिसमें हम अंदाजा लगाते हैं। तो अंदाजा क्या है कि ये लड़की है और आप अभी प्रेजेंट में खड़े होकर के बात कर रहे हो, अभी आप यहाँ पर हो, प्रेजेंट टाइम में हो, और आप अपने दोस्त को कोई कहानी सुना रहे हो, कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे हो। तो स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो ये पुरानी बात हो गई, यानी कि ये सेक्शन कौन सा हो गया? ये पास्ट हो गया ना, ये पास्ट हो गया। अभी आप कहाँ पर खड़े हो? प्रेजेंट टाइम में खड़े हो, ये आपका प्रेजेंट टाइम। अब आप कह रहे हो कि पता है एक लड़की थी ये वो फिर आपने बोला कि यार वो ना बहुत ही कमज़ोर दिख रही थी, वो बहुत उदास दिख रही थी, वो बहुत परेशान दिख रही थी। आपको मालूम नहीं है कि वो परेशान थी, बट अंदाज़ा है। सीम का मतलब है कि ऐसा आपको लग रहा था। तो कैसे आप बोलोगे कि वो उदास दिख रही थी? ये बोलने के लिए स्ट्रक्चर क्या चलेगा? देख लीजिए, दो स्ट्रक्चर इसके होते हैं। एक तो इट वाला है। इट वाला क्या बोलेगा? इट सीम्ड दैट। उसके बाद आप सेंटेंस लगाएंगे, इट सीम्ड दैट शी वाज सैड। दूसरा क्या है? शी सीम्ड टू बी सैड। ये आपका स्ट्रक्चर। वो बहुत ही एक्साइटेड दिख रही थी। कैसे होगा? शी seemed to be excited. एक्साइटेड। ओके। उसको देखकर लग रहा था कि वो एक चोरनी थी। कैसे होगा? शी Seemed सीम्ड to be seemed thief. to be a thief. ओके। यार उसको देख के लग रहा था ना कि वो कोई टीचर थी। शी She seemed to be Seemed a to be a teacher. teacher. टीचर। वो एक रेसलर जैसा लग रहा था, उसको देखकर ऐसा लग रहा था। तो He seemed He seems Seems to to be be a a to wrestler. be a wrestler. क्या वो चोरनी लग रही थी, मालूम पड़ रही थी? कैसे हो जाएगा? डिड शी Did she did she seem to be seem a to be a Seem to thief? be a थी? thief. Dacoits. क्या वो एक पुलिस ऑफिसर जैसा लग रहा था? डिड ही did Did he he seem to seem to be be a a police policeman? officer? Officer. पुलिस ऑफिसर। ओके, फाइन। वो देखने से तो चोर नहीं लग रहा था। ही डिडंट Didn't Didn't seem seem to be Seem a to be a thief. थी। देखने से वो शादीशुदा नहीं लग रही थी। शी she didn't seem Seem to to be be married. married. मैरिड। ओके, फाइन गाइस। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं सी में। सर वो देखने से पढ़ाकू नहीं लग रहा था, इसका कुछ होगा? ठीक है, बिल्कुल होगा। She did. ही डिडंट। He didn't seem to be a एक वर्ड आता है ना, स्टूडियस करके होता है, चलो। स्टूडियस। एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा स्टूडियस को। सर दैट से कैसे बनेगा? पहले जी ऐसे बर्थडे शी सीन दैट करके जो प्रेजेंट में कर रहे हैं गेट से कैसे? ना, दैट दैट जो अच्छा, दैट शी है। सीन दैट लीजिए। अच्छा, नेगेटिव में है। इट या तो didn't. डिडंट यही लगा दो कि डिडंट सीम दैट ही वाज स्टूडियस, या इट सीम्ड दैट ही वाज नॉट स्टूडियस। सर ये टू बी के बाद कोई वर्ब वगैरह आ सकता है क्या? एक मिनट। जैसे उसे देखकर लग रहा था कि वो रो रही थी। यस शी सर। seemed to be crying। लग आई सकता है, आईएनजी ठीक है लगाना सर। पड़ेगा। उसे देखकर लग रहा था कि वो मुझे मन ही मन गालियां दे रही थी। भाई कोई ऑडियो ऑफ She कर लो। She seemed to be abusing me Using me. inwardly। मन ही मन, Inwardly मतलब money मन। मन ही मन, अंदर ही अंदर। ओके,
उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी का इंतजार कर रही थी। कैसे होगा? शी seemed to be waiting for somebody, someone. और ये जितना आपको पढ़ाया जा रहा है ये प्रैक्टिस में पूछा जाएगा आपसे, तो आप याद रखना। अपना पीडीएफ भेज दूंगा मैं। ओके फाइन। सर कल क्या प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस से होगा ना? हाँ, अब जितना प्रैक्टिस होगा सब मिक्स्ड होगा प्रैक्टिस। अच्छा। रैपिड फायर बहुत सारे प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस में जरूर नहीं कि एक ही दिन में सबका प्रैक्टिस हो जाए। अब होते होते टाइम भी खत्म होता है। टारगेट बनेगा कि भाई कौन है जो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, ऐसा कुछ बनेगा। अभी तो पढ़ लीजिए पहले। ठीक है, तो बताइए कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई मंत्र पढ़ रही थी। कैसे होगा? It seems to be. She seemed to be reciting. She seemed to be murmuring. एक वर्ड आता है ना, चैंट आता है। मंत्र। चैंटिंग। Chanting. मंत्रा। तो ये है Chanting. Seem to be. Chanting a mantra. चलिए guys, अब बताइए कि वह कल रात से बीमार था। अब He was ill since he had been ill since last day. He was ill last night since. देखिए, अगर मैं इतना कह दूं कि he was ill had been last night, इसका मतलब है कि सिर्फ कल रात बीमार था, you know? Okay, so he had been ill since last night. तो जहाँ पर टाइम आ जाए वहाँ पर अभी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबके साथ हैड बीन लगा देना होगा, उसके बाद डैश डैश डैश। तो ही हैड बीन इल कल रात से, रात के लिए तो मतलब आपको पता है सुबह दोपहर शाम के लिए सिंस आता है, तो सिंस लास्ट नाइट। सर एक दो एक्शन वर्ड यूज करके इस स्ट्रक्चर का यूज मतलब सेंटेंस बता देना प्लीज। कैसे? एक्शन वर्ड यूज करके, बीन की जगह कोई एक्शन वर्ड यूज करके। ये बीन, अच्छा बीन की जगह मैं उसे 5 सालों से जानती थी, ऐसा? I had known him for 5 years. 5 years. ओके, मान लो किसी का तलाक हो गया, हम कह रहे 10 साल से वो लोग शादीशुदा थे, कैसे होगा? They had been married for 10 years. For 10 years. कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, मैं बोलूँ 2 साल से रिलेशनशिप में थे ये लोग, भाई कैसे होगा? They had been in a relationship. They had been in a relationship for 2 years. तो ये बहुत अच्छी इंग्लिश है, इसको अगर आप सीख ले। अब जिसको नहीं पता होगा, मैं एकदम कसम से बता रहा हूँ, वो देवर बोलेगा, वो हैडविन तक जाएगा ही नहीं। देवर इन ऐसे रिलेशनशिप, और कोई इसको काटेगा भी नहीं फॉर 2 इयर्स। मार्केट में चलता है, बट मैं हमेशा देखता हूँ हाई फाई लेवल पे सबको अच्छी अंग्रेजी आती है, वो इतनी गलती करेंगे नहीं कोई भी। आप बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स का इंटरव्यू देख लेना, आप अगर कभी मन करे मैं कुछ बताता हूँ, आप उनको फॉलो करना। एक है राजीव मसंद, मैंने सुना। आप इनका ये बॉलीवुड स्टार्स का इंटरव्यू लेते हैं क्या? इससे मैंने सुना था, पर समझ नहीं आता था। इतनी मस्त इंग्लिश है कि वाकई समझ नहीं आएगा, ठीक है? आप इनको सुने। सर मुझे ये हेड नोन वाले में ना ये हेड नोन वाले में फिर से कंफ्यूजन होता है, मतलब मैं फिर सोचती हूँ कि इसमें बीन क्यों नहीं लगाया, ये मिक्सअप वाले सेंटेंस हो गए और सारे बीन वाले हैं। नोन जब भी आएगा तो आप यूं रट लो, नोन आएगा तो बीन नहीं आ सकता है, बस सिंपल। नोन में मतलब एक्शन है, नॉन एक्शन है ना, इसीलिए हम बीन नहीं लगा सकते। सर यहाँ पर जो मैरिड तो थर्ड फॉर्म है, तो बीन के बाद में आया। ये मैरिड थर्ड फॉर्म नहीं है, मैरिड एक एडजेक्टिव है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। रुको, इतनी प्रॉब्लम है बच्चों को। मैं एनीवेज गाइस, कहाँ से कहाँ आप लोग भाग रहे हैं? चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा चलिए, गुड, ये तो पता है ना कि एडजेक्टिव है, ये तो सबको पता है, तारीफ वाले शब्द है। यस सर।
अगर मैं कहता हूँ बैड, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? तारीफ या बुराई, क्वालिटी। Yes, sir. Yes. गुड बैड, ये एडजेक्टिव। तो ये सब आपको पता है, आप इसका गुड बेटर बेस्ट कर लेते हो, बैड का बैड वर्स्ट वर्स्ट कर लेते हो। लेकिन इसके अलावा जब आप हाई फाई इंग्लिश बोलोगे तो आपको 2 लेवल के एडजेक्टिव और मिलने वाले हैं। एक आपको मिलेगा आईएनजी एडजेक्टिव और एक आपको मिलेगा थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव। जैसे अगर मैं कहता हूं कि दिस इज अ बोरिंग मूवी, आप मूवी के बारे में क्या बताना चाह रहे हो? मूवी कैसी है? Boring. बोरिंग है। बोरिंग। Present participle. तो ये आईएनजी वाला एडजेक्टिव है, ठीक है जी। अगर मैं कहता हूं कि दिस, मैं एक वर्ड सेंटेंस बोलता हूं कि आई एम स्टैंडिंग नियर अ बर्निंग हाउस। अब ये बर्निंग क्या है? एडजेक्टिव है। कैसा घर? जला हुआ। जलता हुआ, House जल के रहा बारे है, में। अभी जल रहा है। एक घर है, इसमें आग लगी हुई है और आप यहाँ पर खड़े हो। अब आप किसी को इंग्लिश में कैसे बोलोगे कि मैं ना यार एक ऐसे घर के पास खड़ा हूँ जो जल रहा है, यानी कि मैं एक जलते हुए घर के पास खड़ा हूँ, तो आई एम स्टैंडिंग नियर अ बर्निंग हाउस। बर्निंग हाउस। लेकिन सर ये आई एम स्टैंडिंग, जो स्टैंडिंग है सर, ये क्या चीज़ है फिर? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये सर। आपका नाम जानना चाहता हूँ, कौन है भाई? संतोष कुमार सर। कौन सा? संतोष कुमार। आप ही हो ना संतोष कुमार? जी संतोष सर। कुमार, ये सवाल कल भी किसी ने पूछा, मैंने कहा कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखेंगे तो कराऊंगा। किसी ने पूछा था ना मुझसे ये कि आईएनजी वाला सिटिंग स्टैंडिंग, किसी ने तो पूछा था कल। सर ये एक्शन है क्या है सर इस टाइम? हाँ यस सर, मैंने पूछा था। हाँ, उस पर करेंगे। तो अभी हमें जितना करना है वो कीजिए। अभी एडजेक्टिव किसी ने पूछा ओके है, मैं सर। उसी में उलझ के आप रह रहे हो। अभी बेसिक चल रहा है भाई, बेस बता चल के रहा है। होगा अभी सारा। हम एक्शन टेंस में जब आएंगे तो खुल के आप बातें करना। अभी तो स्टेट ऑफ बीइंग पे काम हो रहे हैं। स्टेट ऑफ बीइंग में एडजेक्टिव अलाउड है, इसलिए मैं एडजेक्टिव लगा रहा हूँ, ठीक सर है। इसमें बीइंग में भी तो आता है आई एम स्टैंडिंग, मतलब मैं खड़ा हूँ, ऐसा बोलते हैं। तुम जो जानना चाहते हो वही है भाई, स्टेट ऑफ बीइंग ही है ये, ठीक है। लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली फीलिंग दे रहा है, इसलिए मैं इसको टेंस में डील करूंगा, ठीक है सर। ठीक है। चलो संतोष कुमार, चलो मैं जो समझाना चाह रहा था कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये घर है और अब ये आग वाग लग के जल वल गया है, जल करके एकदम बिल्कुल काला सा हो गया, एकदम जला हुआ है, फुल राख हो गया है, ये क्या बोलते हैं, झुलस सा गया है। और आप यहाँ पर खड़े हो, तो अब आप किसी से कह रहे हो कि मैं ना भाई एक एकदम जले हुए घर के पास खड़ा हूँ, जले हुए घर के पास, तो कैसे बोलोगे कि आई एम स्टैंडिंग नियर अ बर्न्ड हाउस। तो ये जो बर्न्ट है ये भी तो एडजेक्टिव है ना, समझ रहे हो? Yes sir. ये हाउस के बारे में बता रहा है कि घर कैसा बर्न्ट। तो उसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि ही इज गुड, यानी कि मैं ही के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ ना, कि जो ही है वो कैसा है, अच्छा है, अच्छा compliment. ही की क्वालिटी बता रहा हूँ, यही है ना। तो अगर मैं गुड ना बोल के बोलूँ कि ही इज मैरिड, तो अब मैं ही के बारे में क्या बता रहा हूँ? ही कैसा है? शादीशुदा है। तो मैरिड भी आपका एडजेक्टिव है, ये कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। ये ऐसे एडजेक्टिव है जो थर्ड फॉर्म जैसे दिखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ही इज एजुकेटेड, एजुकेटेड थर्ड फॉर्म है ना, ये एडजेक्टिव है भाई। और ये आप एजुकेटेड आप बचपन से बोल रहे हो तो इस पे सवाल नहीं पूछोगे। मैरिड आपको सुनने में अटपटा लग रहा है, इस पे सवाल पूछ रहे हो, यू नो। उसी तरीके से आप बताओ यह कुर्सी टूटी हुई है, कैसे होगा? This chair is broken. Broken. तो इस broken का मतलब ये कोई पैसिव या कोई थर्ड फॉर्म नहीं है। ये broken एक्चुअली एडजेक्टिव है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोल देता कि this chair is beautiful, तब आप कहते वाह ये तो ये अच्छा सेंटेंस है, ये तो अच्छा लग रहा है सर। क्यों? क्योंकि आपने ब्यूटीफुल वाला एडजेक्टिव तो खूब सुना है, लेकिन आपने थर्ड फॉर्म वाले को एडजेक्टिव माना ही नहीं। आप जिंदगी भर इसको वर्ब मानते आ रहे हो, क्योंकि आपने तो यही सुना ना, मैं कुर्सी तोड़ चुका हूँ, आपने जिंदगी भर इसको ऐसे सुना है। लेकिन भैया ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एक और काम करती है, वो काम कौन सा है? एडजेक्टिव। और इसका कोई मतलब चुका चुकी नहीं, इसका मतलब है कि दिस चेयर इज, यह कुर्सी है, कैसी है? ब्रोकन, टूटी हुई है, एकदम नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग है। जैसे कि यह कुर्सी अच्छी है, गुड, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, वैसे ये टूटी हुई है। दिस इज द फैक्ट।
इसीलिए आप लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो अब बताइए, अब एक सेंटेंस है, बताना वो सही है कि गलत। आई एम कंफ्यूज सही है गलत? गलत है सर। गलत ईडी लग जाएगा। आई एम कंफ्यूज्ड। I am confused. अब समझ गए? तो होना क्या चाहिए? आई एम कंफ्यूज ईडी लगेगा सर। यस, दिस इज द करेक्ट इंग्लिश। लेकिन कई लोग ऐसा बोल देते होंगे वो मैं कंफ्यूज हूँ भाई, कंफ्यूज हूँ। ये है कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज्ड हमारा एडजेक्टिव है। ये मैं ये हूँ, ये अवस्था को प्राप्त हुआ वाला बंदा हूँ। जैसे मैं मैरिड हूँ, शादीशुदा हूँ, वैसे ही मैं कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूज्ड का मतलब कुछ भी मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या करूँ, कंफ्यूज्ड अवस्था में हूँ। ओके, अब बताओ एक और सेंटेंस है। अगर एक बंदा कहता है कि आई एम शैटर्ड, क्या कहना चाह रहा होगा? शैटर्ड पता है ना? शायद नहीं पता। नो सर, नहीं पता। अच्छा, नहीं क्या है सैटर्ड को सर? शैटर्ड का मुझको मतलब नहीं होता पता है सर। एकदम टुकड़े टुकड़े, चूर 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 हो जाना। अच्छा सर। तो इसका मतलब है कि मैं एकदम चूर चूर हूँ, मतलब इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा रे, वो वाली फीलिंग है ना। आई एम मैं बिल्कुल शैटर्ड, टूटा हुआ। टूटा हुआ हूँ मैं। ओके, तो है बहुत बेहतरीन। ये थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव बहुत अच्छे हैं। जैसे कि कोई अगर आप कहते हो कि आई एम एक्साइटेड, तो ये थर्ड फॉर्म ही तो है ना। ये एक्साइटेड क्या है? थर्ड फॉर्म ही तो है। एक्साइट से एक्साइटेड बना, तो ये एडजेक्टिव है। ये कोई टेंस वेंस कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग है। मैं एक्साइटेड हूँ। सर ये आईएनजी में भी आता है क्या? हाँ होते हैं ना। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, तो ये आईएनजी वाला एडजेक्टिव होगा। ये बुक कैसा है? इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। और मैं बोलता हूँ कि आई एम इंटरेस्टेड, Interesting. तो आई इंटरेस्टेड, एम इंटरेस्टेड यानी कि मैं मैं अच्छा अच्छा अच्छा। interest. मजे में। अब एक और बताना जो इन्होंने बोला है, शायद मैं इसको ऐसे कर दूंगा। आई एम इंटरेस्टिंग। अब बताओ, आई एम इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा? ये मैं मजे में हूँ। मैं मजे में. गलत है सर, ठीक गलत है। है सर। आई एम इंटरेस्टिंग। मैं अगर उसका कोई आई के पॉइंट में होगा फिर। अगर कोई इंसान अगर ऐसे बोल दे कि आई एम इंटरेस्टिंग, मतलब कि आओ मेरे साथ जो करना है करो, मैं इतना इंटरेस्टिंग हूँ ना, इतना इंटरेस्टिंग हूँ। तो ये इसका थोड़ा सा मतलब है। मीनिंग निकला कोई है चीज इसका। अगर जैसे अगर किताब इंटरेस्टिंग है, यानी कि हम उस किताब का फायदा उठाएंगे, हम पढ़ेंगे उसको क्योंकि वो मजेदार है, वो हमें इंटरेस्ट पैदा करेगी हमारे अंदर। अगर कोई लड़की कहती कि आई एम इंटरेस्टिंग, आइए भाई साहब आई एम इंटरेस्टिंग, तो समझ रहे हो ना क्या हो जाएगा? अटपटा सा हाँ, मीनिंग निकल यस जाएगा। सर। लेकिन अगर कोई कहता है आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड का मतलब है कि हाँ अगर आप मुझे ये प्रपोजल दे रहे हो ना, आई एम इंटरेस्टेड यानी कि मेरी दिलचस्पी इसमें है, मेरा मन है कि मैं इसको करूं। अगर आप मुझे जॉब बता रहे हो ना, आई एम इंटरेस्टेड यानी कि मैं इस जॉब में अपनी दिलचस्पी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, इंटरेस्टेड हूँ। अब समझ में आ रहा है फर्क? यस सर। और अगर मैं कहता हूँ कि दिस जॉब इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो जब आप किसी को रेकमेंड करोगे तो बोलोगे ना बड़ी मजेदार क्लास है, चल मजा आएगा, खूब डबल मीनिंग बातें होती हैं, तो क्या बोलोगे? दिस क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। Interesting. तो ये है फर्क। तो इसके लिए क्या करना होगा? किसी दिन जब आप पूरा टेंस में सीखोगे ना, तो एक एडजेक्टिव की पूरी लिस्ट निकालनी पड़ेगी कि ये थर्ड फॉर्म वाले, ये आईएनजी वाले और ये नॉर्मल वाले, इन पे इसकी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। सर जैसे आप बहुत मजेदार पर्सन हो, कैसे मना कर रहे हो? बोलिए। सर आप एडजेक्टिव की लिस्ट सेंड कर सकते हो? ठीक है, मैं ढूंढूंगा, अगर मेरे हार्ड डिस्क में कहीं है तो दे दूंगा, नहीं तो लिस्ट निकालनी पड़ेगी मुझे भी। ओके सर. दे दूंगा, जरूर होगा कहीं ना कहीं। तो मीनिंग के साथ है? मीनिंग लिखना पड़ेगा, मैं लिख भी दूंगा, मैं इतना हार्ड वर्क करूंगा थोड़ा सा। सर जी, अरे टाइम भी हो रहा है यार। सर बोलिए बोलिए। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे कि आई वॉज होता है, यू वर होता है, दे वर होता है, ही शी इट के साथ भी वर होता है, तो जो WH फैमिली आती है तो भी वर लगता है। ओके ठीक है, बता देता हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जी 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 जी, ठीक है कि यह है कि भाई WH मतलब हम फैमिली पता है। कैसे करें? अब इनका सवाल है कि कैसे WH फैमिली के साथ हम वॉज लगाएं या वर लगाएं, या वर लगाए? कैसे पता हाँ। चलेगा? हाँ सर। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें WH फैमिली देखकर पता नहीं चलता है,
सब्जेक्ट सब्जेक्ट देखकर सब्जेक्ट का नंबर देखकर। यस, WH फैमिली के बगल में जो आने वाला है ना, जैसे यू ही आने वाला है, सब्जेक्ट देख के पता इसको देख के हमें पहले ही तय कर लेना कि यहाँ क्या लगेगा। बड़ा एकदम एडवांस गेम है ये। जैसे मैं कहता हूँ कि वह वहाँ क्यों थी, तो हमें पहले से पता है कि हम बात वह यानी कि एक लड़की कर रहे हैं, शी की कर रहे हैं, तो पहले दिमाग में आ जाएगा कि शी के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। हमें इस क्यों से मतलब नहीं, हमें वाई को देख के नहीं सोचना है कि वाज लगेगा, हमें इस वह को देखकर सोचना है। लेकिन हम लगाएंगे बगल में वाई के कि वाई वाज शी देयर। और अगर मैं ये शी नहीं बोलता, अगर मुझे ये शी की जगह मुझे बोलना होता कि दे, पता है क्या होता, वाज नहीं होता, क्या होता, तो इससे ये साबित हो रहा है कि WH तो बेचारा वही का वही है, सिर्फ इसकी वजह से हम चेंज कर रहे हैं, तो WH से कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे हाउ मेनी बुक्स डज शी हैव, ऐसा कुछ बोलिए, हाउ मेनी बुक्स हाँ डज शी हैव, हाँ जी, हाँ तो पूछिए तो क्या सर सही है। बिल्कुल करेक्ट है। पोजीशन में पढ़ेंगे ना, अभी कल ही तो पोजीशन पढ़ने वाले हैं, आ जाएगा सभी। अच्छा सर, जैसे यहाँ पर बुक्स है तो उसको देख के नहीं करेंगे हम? नहीं, शी को देखकर कर रहे हैं, शी को देखकर। अच्छा, हमें सब्जेक्ट से मतलब है, यहाँ हमारा बुक सब्जेक्ट नहीं सर है। इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं सर, इसमें एक और सेंटेंस मतलब बोलिए क्या सर, यहाँ पे ये भी बन सकता ना, हाउ मेनी बुक्स वर देयर, वहाँ पे ऐसा भी तो बन सकता है। सर ये बोल रही हूँ कि इसको हम ये हाउ मेनी बुक्स वर देयर, वहाँ पे कितनी बुकें, सेंटेंस तो अलग हो गया, वो दोनों अलग हो गया। यहाँ पर है कि उस लड़की के पास कितनी किताबें थी, यहाँ पर ये ना शी, ये लड़की के पास कितनी हो, यहाँ है कि वहाँ पर कितनी किताबें थी। यहाँ पर हम किसी के पास की बात बता रहे हैं कि मान लो एक लड़की है और इस लड़की के पास मान लो कि 4 किताबें ये बोल रही हूँ कि और ये वो जगह है, यहाँ पर बहुत सारी किताबें थी। तो अगर कोई बोले कि अच्छा ठीक है यार, वहाँ पर 10 किताबें थी, बता लड़की के पास कितनी थी, तो ये वाला चलेगा। हाउ मेनी बुक्स डज शी, चूंकि पास्ट है तो डेड कर देते हैं, पास्ट है तो कितनी थी। और अगर सिर्फ इतना बोलना है कि अच्छा वहाँ पर कितनी किताबें थी, तो हाउ मेनी बुक्स वर देयर। कोई नहीं, सीखी जाए, कल तो पोजीशन करेंगे। हाँ यही बोल रही थी। फाइन गाइस, तो हमारा सब्जेक्ट देख के हमें जी सब्जेक्ट देख के पता करना है। यहाँ पर ये बुक सब्जेक्ट, ये जो है ना हाउ मेनी बुक्स, यहाँ पर बुक सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये लड़की है। अभी क्यों है इसके लिए तो अभी कल सीखना पड़ेगा। हाँ, बुक्स है इसलिए यहाँ पे वर है। जी फाइन गाइस, तो हो गया जी आज की क्लास आपकी। कल आप पहले एक बार पोजीशन पढ़ लीजिए, या कल आप पोजीशन पढ़ लीजिए। तो जैसे स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन जैसे कंप्लीट होगा, तब हम सिर्फ प्रैक्टिस में उतर जाएंगे। 2-3 दिन लगातार प्रैक्टिस, यू नो, ताकि जुबान पर आए। सर क्या कहते हैं, टेरेस और रूफ में सर कोई फर्क नहीं है, डिफरेंस नहीं है कोई? टेक्निकली देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब एक, जब आप कैसे समझाऊं मैं इनको, मैं आपको बाद में समझा देना सर, टाइम हो गया। ओके सर, बाद में सर मैं एक बात बोलूं सर? हेलो सर। जी बताएं। सर वो देखो, जिसने ना फर्स्ट डे से भी एक भी क्लास अटेंड नहीं की और अभी वो ग्रुप में है, लेकिन PDF उनको यहाँ से जा रहा है और YouTube पे वो वीडियोस देख लेंगे, तो फिर सर उनको आप रिमूव कर दो ना। मतलब मैं कह रही हूँ, सजेशन है मेरा, अब आप देख लो। नहीं वो लोग तो प्रैक्टिस कर पाएगा ना। हाँ, प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा तो क्या, PDF मिल रहा है, वीडियोस देख रहे हैं। एक मिनट, वो बात नहीं। अभी तो इन बच्चों में से मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने तो एडमिशन लिया नहीं। अभी तो मेरी टीम की तरफ से इनको एक मैसेज आएगा एडमिशन का। अभी तो डेमो चल रहा है, डेमो चल रहा है। ओके सर, फिर ठीक है सर, फिर ठीक। अभी तो जितने बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया वो सारे रिमूव हो जाएंगे, अभी जाएगा। नहीं सर, कैसे पे करने का वो बताइए मुझे। अब वो सब मेरी टीम एक डील करती है, वो आपको मैसेज भेज देंगे। ये मेरा काम खाली पढ़ाने का है, बाकी सब कुछ ओके सर। सर रिमूव मत करिए, हमको कैसे तरीका बताया कैसे पेमेंट करना है। वो मैसेज मिल जाएगा आपको, वो टीम भेज देगी। अरे एक क्वेश्चन था जो सर अब जो इधर एंड इधर बोलते हैं ना, वर्ड एक है हियर एंड देयर को इधर एंड इधर बोलते हैं, उसका स्पेलिंग क्या है, थोड़ा लिख देने का।
चलो सर को जाने दो, बहुत टाइम हो गया। पढ़ाते रहेंगे क्या वो? HITHER इधर। चलिए गाइस, मैं आपको ये PDF भेज देता हूँ, ठीक है? Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, Okay, sir. sir. Thank you, sir.